आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, क्या वजह है, किस वजह से नहीं हो पाती है हमारे जीवन में उन्नति, ये सब कुछ आप इस लीला कथा के माध्यम से सुनेंगे। और जहाँ भी अगर आप गलती कर रहे हैं, जहाँ भी त्रुटि कर रहे हैं, जो भी आपकी पूजा पाठ में गलती हो रही है, वो सब कुछ आपको इस सत्य घटना के माध्यम से सुनने को मिलेगी। तो अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। ना तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता है, लगता है, और ना ही लाइक करने में। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं नेहा जी। और अगर आपके लड्डू गोपाल भी आपको कुछ ऐसी अनुभूति कराते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, तो आप भी कमेंट के माध्यम से वो सत्य लीला शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लीला भी मैं अगली वीडियो में डाल सकूं। नेहा जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल तब आए जब उनका जीवन बहुत निराश था, निराशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ अंधकार है और कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तब उनके जीवन में लड्डू गोपाल आए और उनके ऊपर इतनी दया की, इतनी कृपा की। उससे पहले उनसे बहुत सारी ऐसी चूक हुई है, बहुत सारी लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसी भूल हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सेवा नहीं की थी। क्या हुआ था कि इन रायपुर में ये और इनके हस्बैंड रहते हैं और ये ऐसी स्थिति में आए थे जब इनका कुछ भी नहीं था। इनके पास मतलब थे कहीं और के, लेकिन जॉब के उससे आए, और जॉब भी 1 महीने की ही जॉब हुई थी कि इनकी नौकरी छूट गई किसी भी कारणवश, क्योंकि इनकी तबीयत, इनके हस्बैंड की जो तबीयत थी वो ख़राब, पानी नहीं सूट कर रहा था वहाँ का, तो तबीयत ख़राब होने लगी। तो 1 महीना कैसे करके भी उनकी जॉब बची रही, कैसे करके जाते रहे, लेकिन दूसरे महीने के लिए इनके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही कि ये जॉब ज्वाइन करें, और है तो ऑफिस जाएं। तो इस वजह से इनकी नौकरी छूट गई। अब जब दूसरे शहर में आप आए हो, नए शहर में, तो वहाँ ना तो ज़्यादा इतनी किसी से जान पहचान कुछ ऐसा रहता नहीं है, कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं रहता। और इतने पैसे 1 महीने की सैलरी में आप कितना बचा लोगे और कितना वो कर लोगे। और नई नई नौकरी, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से कर रहे हो। तो आखिरी ऐसा होने लगा कि उनके पास पैसे नहीं बचे कुछ खाने के लिए। अब खाएं तो खाएं क्या, खाने के लिए तो चाहिए, पेट तो भरना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और नेहा जी जो थी वो ब्राह्मण थी। ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई और कास्ट हो तो चलो हम कुछ भी, लेडीज़ जैसे झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर सकती हैं, लेकिन उनका ऐसा तो हो नहीं सकता था। ब्राह्मण थी, किसी के घर में ये काम भी नहीं कर सकती थी। अब हस्बैंड की तबीयत धीरे धीरे सुधार आ रहा था, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। जो थोड़ी बहुत पैसे थे, पैसे में भी वो बताती हैं कि ऐसे मतलब जीवन हो गया था हम लोगों का कि एक टाइम हम लोग कहीं पे भी जाके, मतलब वो जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं उनके ठेले में जाके कुछ भी खा लेते थे कि बस थोड़ी बहुत खा लें, जीवन चलता रहे। सिर्फ एक टाइम खाती थी। और बताते बताते इतना उनको दुख हुआ कि ऐसा भी हमारे पास था टाइम कि पानी भी पी के रह लेते थे। ना तो घर में कुछ ऐसा साधन था, ना कुछ, और ना ही किसी से कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि बहुत ही ऐसी मजबूरी थी जो कि हमें आना पड़ा यहाँ। हस्बैंड की तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन बहुत प्रयास कर रहे थे जॉब ढूंढने की, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही थी। बहुत ही हताश, बहुत ही परेशान। लेकिन एक ये था कि अब खाना खाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि जो मैंने बहुत साल पहले कोर्स किया था, सिलाई सीखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं सिलाई शुरू कर देती हूँ। लेकिन सिलाई शुरू करने से पहले भी तो साधन होना चाहिए, सिलाई मशीन होना चाहिए, तब तो हम सिलाई करेंगे ना।
उसके लिए भी बहुत कोशिश की कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जो टेलर होते हैं, वहीं पे ही मैं सिलाई उनके साथ ही कर लूँगी। जो भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं, सिलाई सेंटर होते, कहीं भी मुझे सिलाई के उससे मुझे जॉब मिल जाए। मैंने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी। अब वो कहते हैं ना कि जब इंसान परेशान हो जाता है, जब हर तरह से निराश हो जाता है, तब भगवान की शरण में जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब ये लोग रोज़ शाम को दोपहर में तो कैसे भी करके ऐसे कुछ भी खा के, ऐसे नमकीन कभी खा लिए, कभी बिस्किट खा लिए, मतलब इतनी दीनता थी उस टाइम पे। और भगवान भी ना बहुत परीक्षा लेते हैं किसी किसी इंसान से, लेकिन करते भी कृपा उन्हीं भक्तों के ऊपर है जो कि हर परेशानी से, हर मुसीबत से कभी कोई गलत राह नहीं अपनाते हैं और हमेशा सच मार्ग पर ही चलते हैं, तभी भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। अब क्या होता है कि अब ये रोज़ शाम को मंदिर जाने लगे, और जब भगवान की आप शरण में जाओगे ना, सब कुछ जब उनको सौंप दोगे, तो फिर कृपा होती है ईश्वर की। जब हम दुनिया से सबसे हाथ फैलाते हैं, सबके पास जाते हैं, जब वहाँ से निराशा मिलती है, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ आपके मज़ा लेने के लिए होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि हेल्प के लिए आगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, आज भी बहुत से लोग अच्छे हैं, और उनसे ज़्यादा कहीं ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके सामने आपका सब कुछ ले लेंगे, लेकिन आपके दिल की सारी बातें जान लेंगे, आपको आपके बारे में सब जान लेंगे, आपसे हमदर्दी रखेंगे सामने, लेकिन बाद में वही लोग आपको धोखा देते हैं और कभी काम नहीं आते हैं। कभी हमारे सुख में, दुख में कभी ऐसे लोग काम नहीं आते हैं। जब आप निराश हो जाएं, सब तरह से जब रास्ता बंद हो जाए, उससे पहले ही अगर आप भगवान की शरण में चले जाएंगे ना, तो ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही हुआ इनके साथ भी। सबसे हेल्प मांगने की कोशिश की, आस में, पड़ोस में, सर हर जगह जा जा के कि जॉब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आस पड़ोस वाले जितनी औरतें थीं, जो भी आदमी लोग थे, उनके बारे में जाने कि ये क्यों हैं इतने परेशान, ये है सब। सामने तो कह दें कि हाँ बहुत परेशान हैं आप, लेकिन कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। इतनी बड़ी कॉलोनी थी, चाहते थे थोड़ी थोड़ी हेल्प करके सब लोग उनका भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। तो फिर बाद में इन्होंने भगवान की शरण ली। भगवान की कृपा से इनको एक ऐसी आंटी मिली वहाँ पे, मतलब जो कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं, लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थीं। वो उनको रोज़ देखने लगी आते हुए, शाम को वो भी आती थीं दीपक जलाने, और शाम को ये लोग भी जाते थे भगवान की शरण में आरती में खड़े होने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो थी नेहा जी बहुत ज़्यादा उदास थी, भगवान के सामने बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि और बात भी सही है, दुनिया के सामने रोने से अच्छा है ना आप भगवान के सामने रो, भगवान से अपनी दुख दर्द तकलीफ बताओ, जो वो सुनेंगे वो कोई नहीं सुन सकता। अब जब वो रो रही थी, तो वो जो आंटी थी वो समझ गई कि ये बच्ची जो है, ये लड़की जो है बहुत परेशान है। जब आरती हो गई, सब कुछ हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। अब घर जाने का कोई वो भी नहीं था कि जल्दी है कि क्या, नौकरी चाकरी तो कुछ थी नहीं। वो ये लग रहा था कि जितनी देर बैठे उतनी अच्छा है। तो वो आंटी आती हैं बाद में और कह पूछती हैं फिर, ये देखो भगवान ना हमारे सामने ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष आ जाएंगे अपने रूप में, ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी लोगों को माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो आपके पास वो चीज़ भेजते हैं, आपके पास कृपा भेजते हैं, ये समझिए। तो वो आंटी आती हैं और कहती हैं, बेटा बहुत परेशान हो, क्या है, कोई परेशानी है क्या? फिर जब कोई इतने प्यार से पूछता है ना, वो भी बड़े बुजुर्ग, तो हम अपने दिल की सारी बात बता देते हैं। ऐसा ही हुआ उनके साथ। उन्होंने सारी बात बता दी कि आंटी हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और अब हमारे पास सारी बात बताती हैं कि अब पैसे भी नहीं हैं, हम लोग ऐसे खा रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं।
फिर वो जो आंटी थी वो बहुत पैसे वाली थी, भगवान को मानने वाली थी और पैसा भी उनके पास बहुत था, बिजनेसमैन की वाइफ थी वो। तो वो कहती हैं कि बेटा परेशान मत हो, ये जीवन है, सुख दुख चलते रहते हैं, हर इंसान का समय बदलता है, बस थोड़ी सा सब्र रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। कभी किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ निराशा ही हो। जैसे सुबह होगी तो रात भी होगी, रात होगी तो सवेरा भी होगा। इसी तरह हमारा जीवन है, अगर कोई परेशानी आई है तो उसका अंत भी होगा, सुख के दिन भी आएंगे। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो देखना सुख भी ज़रूर आएगा। लेकिन मेरी अगर एक बात मान लो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो बोली कि जी आंटी, आप जो कहेंगी मैं करूँगी, बस भगवान की कृपा रहे और हमारा थोड़ी सा जीवन अच्छा हो जाए, बस इतना हम बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, इतना मांगते हैं कि 2 रोटी हम सुबह शाम खा सकें। फिर वो आंटी बताती है कि हाँ वो तो है, वो कल आ जाना, ऐसा करना, अपने हस्बैंड को मेरे यहाँ भेज देना, वो सब कुछ बताती हैं। और फिर बाद में वो कहती हैं कि मेरे घर आ जाना। और उससे पहले वो बोलती हैं कि देखो, अगर मैं कुछ कहूँ तो, अगर करना हो तो मैं कहूँ, तो वो कहती है कि आप बताइए, मैं सब करूँगी। तो वो बताती हैं फिर कि बेटा तुम ना अपने घर में लड्डू गोपाल रख लो। तो वो बोली आंटी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं हम लोग एक टाइम नमकीन बिस्किट कुछ भी ऐसा कुछ खा के रहते हैं कि किसी तरह हम पानी पी सकें, कुछ खा के हमारे आधार हो, जी सके हम। ऐसे मैं लड्डू गोपाल कहाँ से लाऊंगी आंटी जी? लेकिन ठीक है भगवान, मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि अगर हमारी स्थिति अच्छी हो गई, हमारा जीवन अगर हम थोड़ी सा भी अगर सुधरने लगा, इनको जॉब मिल गई, तो मैं ज़रूर घर में लड्डू गोपाल रखूँगी, उनकी सेवा करूँगी। और आप सब कुछ मुझे बता देना कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं। वो आंटी बहुत खुश हो गई उन उससे, नेहा से बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि परेशान मत हो, अब सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे कहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात आके ऐसे कह रहे हों कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, सब अच्छा होगा। दूसरे दिन जैसे कि आंटी ने बुलाया था उसके हस्बैंड को, वो जाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, आंटी आती हैं उनके पास, बैठती हैं और अपने हस्बैंड से मिलाती हैं। हस्बैंड सारी बात उनको, आंटी ने बता चुका था लेकिन उसके हस्बैंड भी सारी बात बताते हैं। और फिर बाद में उनको, वो उनके जो हस्बैंड थे वो उनको जॉब पे रख लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस था तो उसमें रख लेते हैं। और भगवान की कृपा से वो जीवन जो था, वो आंटी का मिलना और इनकी जीवन का सुधरना, अब उनको जॉब मिल जाती है। ईमानदार तो थे ही, ईमानदारी की वजह से भी इनका प्रमोशन होने लगता है। और फिर बाद में उनको याद आता है कि आंटी ने मेरे से बोला था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना। लड्डू गोपाल को अब भगवान की कृपा से इनके पास पैसे भी आने लगते हैं। पहली सैलरी से तो इन्होंने अपने घर का सब सामान, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके सब सामान जोड़ा, सब कुछ रखा, क्योंकि घर है, चाहे 1 लोग रहें 2 लोग रहें, सारी ज़रूरतों की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सब कुछ महीने के बाद जब इन्होंने अपने घर में सब कुछ कर लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फिर इन्होंने लड्डू गोपाल लाए, वो भी आंटी के कहने पे, आंटी के साथ जाके इन्होंने लड्डू, और वो आंटी के साथ इनका रिश्ता इतना प्यारा हो गया जैसे एक माँ और बेटी का होता है। जैसे माँ अपनी बेटी को सही सलाह देती है, सही राह देती है, वो उसके जीवन में उन्नति चाहती है कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, ऐसे ही उनके जीवन में वो आंटी आई। तो वो लड्डू गोपाल लेके आती हैं और फिर उनसे पूछ के वो सारी विधि जानती हैं कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। फिर वो आंटी बताती हैं कि बेटा एक रिश्ते के साथ लड्डू गोपाल के साथ जुड़ो, उनको किसी भी भाव से उनकी सेवा करो, चाहे तो उनको एक पुत्र की भांति मानो या अपने मित्र की भांति, किसी भी भाव से मानो, लेकिन उनकी एक सेवा करो उनके भाव से। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको
एक पुत्र की भांति ही सेवा करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं हैं और मैं इनको देखती हूँ तो एक बच्चे की छवि जैसे वो अंदर से भाव आते हैं। तो वो कहती हैं ठीक है, जो भी मानना, अच्छे से उनकी सेवा करना। अगर तुमने एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में उनको माना है, तो उनकी भी सेवा ऐसे ही करना जैसे कि हम एक बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे को रखते हैं, उसका ध्यान देते हैं, वैसे ही करना। भगवान की दया से, लड्डू गोपाल की कृपा से वो वैसे ही उनकी सेवा करने लगी। बहुत अच्छे से उनको लाड़ लड़ाती, बहुत अच्छे से उनसे उनको रखती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती। लड्डू गोपाल की कृपा से ही उनके हस्बैंड की नौकरी उन्नति करने लगे, मतलब उनका प्रमोशन होने लगा। आज जो वो 20,000 से ज्वाइनिंग थी, आज उनकी जो जॉब है वो 60,000 में पहुंच गई है। बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। अब ये सब चीज़ देखो, जब पैसा आता है ना, लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। अब वही आस पड़ोस वाले जो कभी उनको मानते नहीं थे, कभी उनकी हेल्प नहीं की इतनी मुश्किल में, आज वही उनके इतने अच्छे, मतलब वो चाहते हैं कि नेहा हमारे घर आए, हम जाएं उसके यहाँ, क्योंकि नेहा थी भी अच्छी थी, नेचर से भी बहुत अच्छी थी। और उन्हीं में से जब ये लोग देखते हैं कि नेहा के घर में लड्डू गोपाल है, वो बहुत अच्छे से सेवा करती है, तो उनमें से किसी एक ने भी लड्डू गोपाल को ले लिया। क्योंकि देखो, भक्ति ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम देख के भी हम सीखते हैं। तो वैसे ही एक आंटी थी, उनकी बहू को बड़ा अच्छा लगता, और नेहा की ये वो सहेली भी थी, सहेली जैसे भी थी, बहुत अच्छे से उसका आना जाना था। तो उसने भी देखा नेहा को सेवा करते, और उसने जाना कि कितनी लड्डू गोपाल कितनी कृपा करते हैं, उन्नति करते हैं। तो उसने भी इस भाव से लड्डू गोपाल ले आई, लेकिन ले तो आई, लेकिन उसका ना तो कोई भाव था ना कुछ था। उसको अच्छा लगता था कि उनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, बड़े से हैं, ये है वो है, उस भाव से। अब ये क्या करती, जैसे नेहा जी स्नान कराती थी, बहुत पवित्रता का ध्यान रखती थी, उनके स्नान जो जो आंटी ने बताया था सब कुछ वो करती थी। उनके स्नान का जल ऐसी जगह पे डालती थी, गमले में डालती थी कि पैरों में ना आए, पाप ना लगे। लेकिन वो जो थी, उसको ये भाव ही नहीं था। वो क्या करती, लड्डू गोपाल को लेती और है तो बाथरूम में ही, जहाँ खुद नहाते हैं, जहाँ सब लोग नहाते थे, नल के नीचे उनको बिठाल के नल चालू कर देती और स्नान हो जाते उनके, और ले आती, कपड़े पहना देती और बिठाल देती सिंहासन में। ऐसे उनकी सेवा चल रही थी। अब एक दिन जब वो नेहा जी जाती हैं उनके घर, क्योंकि फ्रेंड थी, और जब वो देखती हैं कि वो लड्डू गोपाल का स्नान करा रही हैं, तो उसने बोला ये क्या कर रही हो तुम, बाथरूम में नहला रही हो? क्योंकि सुबह सुबह ही वो अपनी पूजा पाठ करके गई थी, तब तक उसकी सहेली नहलाई नहीं थी। तो जब वो देखती हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है। फिर वो समझाती हैं कि ऐसे में तो पूजा तुम्हारी स्वीकार करेंगे ही नहीं, लड्डू गोपाल उनके स्नान का जल इतना पवित्र होता है, और तुम है तो यहाँ पे नहला रही हो उनको, वो नाली में जाएगा। फिर अपनी सहेली को बहुत समझाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, तब उसको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, ये जो मैं कर रही हूँ वो बहुत गलत है। फिर वो भी मान जाती है और भगवान से भी माफ़ी मांगती है, और कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, भगवान जी अगर मेरे से जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल, जैसे तुम बताती हो नेहा कि इतनी कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारी अनुभूति जैसे तुम बताती हो, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं मन ही मन सोचती थी कि आखिर मेरे से ऐसे क्या गलती हो रही है। ना तो मुझे कभी उनका चेहरा मुस्कुराते हुए दिखता था, ना तो मुझे कोई उनके अनुभव होते थे। तो मेरे से यही गलती हो रही थी जिसकी वजह से लड्डू गोपाल नाराज थे, मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि तुमने मुझे ये बताया, और मैं अब ये दोबारा गलती नहीं करूँगी। तो भगवान, अगर कोई भक्त अगर इस तरीके की गलती करता भी है ना, तो भगवान कोई ना कोई माध्यम ज़रूर बताते हैं, उनके सामने लाते हैं, जिससे कि हम ऐसी गलती ना करें। तो इतने दयालु और इतने कृपालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, सबकी गलतियों को माफ़ करते हैं। जाने अनजाने जो भी गलती होती है भक्तों से, वो कोई ना कोई माध्यम बना के
भेजते हैं और है तो वो गलती दोबारा ना हो, ऐसे हमें सीख देते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।